की भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड की भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जातिवादी घटनाओं पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, जातिवादी उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, जातिवादी उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केतन लाल के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, केतन लाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, केतन लाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बात कर लेते हैं क्या कुछ हम लोगों ने जो आज श्रमिक संयुक्त मोर्चा उधम सिंह नगर की ओर से विभिन्न संगठनों की ओर से यहाँ पर ज्ञापन देने हम आए हैं प्रदेश के राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। मामला है पिछले 7 जून को टिहरी में केतन लाल नाम के एक 18 साल के दलित युवक को की जिस तरीके से निर्ममता से उसको साजिशाना घर बुलाकर बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके विरोध में हम यहाँ पर लेकर आज ज्ञापन आए हैं। हमारी जो मांग है, सबसे पहली बड़ी बात मांग है कि केतन लाल के और उसके साथी जो अभी भी जख्मी हैं, उनके हत्यारे और हमलावरों को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा तत्काल सजा सुनाई जाए और न्यायिक कमेटी गठित करके पूरे मामले की जांच की जाए। उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए और घायल व्यक्ति के युवा के का पूरा इलाज सरकार उठाए। इसके अलावा जो हमारी मुख्य मांग है, देखिए संविधान की धारा 24, 14 और 21 के तहत हर नागरिक को सम्मानजनक जीने का अधिकार मिला हुआ है। इस अधिकार की रक्षा इस प्रदेश में और पूरे देश में भी नहीं हो रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक सवर्ण मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है, पिछले दिनों चंपावत में एक दलित टैक्सी ड्राइवर को जूते की माला पहनाई गई। भोजन माताओं के द्वारा बनाए गए भोजन में अगर दलित भोजन माता है तो उसके खाने का बहिष्कार करने की घटिया साजिशें हुई, यहाँ पर घटिया मानसिकता का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। और ऐसी तमाम घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जो कुछ तो के प्रकाश में आ जाती हैं लेकिन ज्यादातर प्रकाश में भी नहीं आती हैं। तो हम यह मांग कर रहे हैं कि ऐसी पूरी मानसिकता पर और संविधान के अनुरूप सम्मानजनक जीने के अधिकार की बहाली की जाए और ऐसी पूरी मानसिकता पर रोक लगाई जाए। ऐसे हत्यारों को, चाहे वो जगदीश हत्याकांड रहा हो और ऐसे तमाम हत्याकांड जो हुए हैं, इस पर प्रभावी कदम उठाई जाए। दिक्कत यह है कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सवर्ण जातिवादी मानसिकता, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता का द्योतक है, उसको पूरा बढ़ावा दे रही है। जो एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, तात्कालिक रूप से अभी केतन के हत्यारों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है, हम जगदीश लाल के मामले को देख सकते हैं। 2022 में अल्मोड़ा के में भिकिया सैन की जो घटना थी, आज तक वास्तविक न्याय नहीं मिला और ये बेलगाम इसलिए घूमते हैं क्योंकि सरकार द्वारा पूरी तरीके से पोषित होते हैं और सरकार उनको उनका पूरा मान मर्दन करती है। आप देख सकते हैं, केवल दलित हत्या का सवाल नहीं है, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, सांप्रदायिकता के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। आज भी जो है अंकिता भंडारी के हत्यारों को जो है सजा नहीं दिलाई गई, उसे न्याय नहीं मिला हुआ है। तो हम इस पूरी चीज के खिलाफ आज यह ज्ञापन देने आए हैं और यह मांग करने आए हैं कि समाज में रहने का अधिकार सबको है। प्रेम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत कुछ कर रहा है तो उसकी सजा कोर्ट देगी, न्यायालय देगी, कानून उसके लिए बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पूरी उदंडता के साथ व्यवहार हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आज यहाँ जो अभी मुद्दा चल रहा है, 3 हफ्ते हो गए हैं केतन लाल हत्याकांड में, जिस बर्बरता के साथ
उसकी हत्या हुई है घर बुलाकर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हम उसको कहना चाहते हैं कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो किया गया कत्ल है और बर्बरतापूर्ण कत्ल है। उसके पाँव में कील ठोकी गई, वो जो पानी मांग रहा था तो उसको नहीं दिया गया। अगर वही जो लड़का है वो किसी ब्राह्मण परिवार से होता या किसी ठाकुर परिवार से होता तो उसके साथ हमें स्पष्ट है कि ये इतना जघन्य हत्याकांड नहीं होता। वो समझा बुझा के घर भेज देते कि अभी तुम्हारा ये प्रेम प्रसंग गलत है या जो भी है, उसके माँ बाप समझा के घर भेज देते। लेकिन क्योंकि लड़का दलित है और वो एक सवर्ण की लड़की से प्यार करता है तो उसके घर वालों ने, जो हम देख रहे हैं कि समाज में जो भाजपा है, जो आरएसएस है, वो किस तरीके से समाज के बिल्कुल अंदर काम कर रही है। एक तरफ सरकार ये नियम लाती है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करेगा, कोई अगर सवर्ण है वो दलित से शादी करेगा तो उसको 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया कुछ ऐसा है उसको दिया जाएगा। यानी कि वो सरकार दिखा रही है कि हम इस चीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या वास्तव में इस सरकार की नीति से क्या इंटरकास्ट मैरिज बढ़ गई है? नहीं। इससे क्या हुआ है, एक तो जो समाज में आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग काम कर रहे हैं वो नीतियां तो प्रोत्साहन वाली लाते हैं, लेकिन अंदर खाने जो काम कर रहे हैं वो घृणा भरने वाला काम कर रहे हैं। जो हिंदू है, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काओ, जो सवर्ण है, सवर्ण को दलित के खिलाफ भड़काओ, यही चीज वो कर रहे हैं। और वो इतनी बर्बरता हो गई है, इतनी घृणा लोगों के अंदर बैठ गई है कि लोग आज हत्या करना कोई वो गाजर मूली काटने जैसा लोगों के दिमाग में हो गया है। तो ये पूरा फांसीवादी राज है और इस फांसीवादी राज में हत्याएं होंगी। और किसकी होंगी? वो जो दलितों की होंगी, अल्पसंख्यकों की होंगी, महिलाओं की होंगी, जो कमजोर वर्ग है उसकी हत्याएं होंगी, मजदूरों का दमन होगा। यही इस सरकार में चल रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि पूरी तरीके से जो भाजपा है, जो आरएसएस संगठन है, वो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो हम मांग कर रहे हैं कि उसके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और भी जो तमाम मांगे हैं इस तरीके की घटनाओं पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से उत्तराखंड में ऐसी 5-6 मर्डर की घटनाएं बर्बरतापूर्ण घट चुकी हैं।